बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा मसला एनर्जी सेक्टर का है। पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर एक गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान में एनर्जी मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रोड्यूस की जाती है, जिनमें पहला तरीक़ाकार डैम है, दूसरा तरीक़ाकार इस वक्त जो है वो कोयला या फिर विंड एनर्जी, फिर इसके बाद अगर आ जाता है तो सोलर आ जाता है। इसके अलावा हम सबसे ज़्यादा जो महंगी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो फ्यूल से कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी मेन इंडस्ट्री जो है वो बंद होती जा रही है और बिजली के टैरिफ रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं तो हमारी हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से इस वक्त सबसे ज़्यादा बिजली का बहरान पैदा हुआ है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पूरी दुनिया में एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए डैम तो बनाए जाते हैं जो कि पाकिस्तान में अब आके शुरू हुए हैं। इसके अलावा दूसरे सोर्सेज के ऊपर भी काम किया जाता है। हमारा हमसाया मुल्क की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ने सोलर के ऊपर सबसे ज़्यादा सब्सिडीज़ दी है। सोलर के ऊपर उन्होंने अपने बैंकों को सब्सिडीज़ दी है ताकि वो आने वाले जितने भी लोग हैं जो गरीब आवाम हैं उनको महंगे दामों की बजाय सस्ते दामों सोलर प्रोवाइड कर सके। इसी तरह अगर हम चाइना की या यूरोप की बात करते हैं तो वो भी सोलर पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि सोलर पाकिस्तान में, एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि सोलर पाकिस्तान में बनता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इसको असेंबल किया जाता है। चाइना से जब हम कोई सोलर प्लेट को उठाते हैं तो 25 सेंट्स पर वाट के हिसाब से हमें सोलर की कॉस्ट पड़ती है। अगर उस 25 सेंट्स को, क्योंकि डॉलर इस वक्त 200 और 80, 85, 86 के करीब पहुँच चुका है, क्योंकि आज जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ इस वक्त डॉलर की कीमत यही होगी। तो अगर 25 सेंट्स की हम बात करते हैं तो इस वक्त 75 रुपीज़ का 1 वाट हमें पड़ता है। लेकिन जब हम इसकी बल्क में परचेज़ करते हैं तो 22 सेंट्स, 21, 22, 23 सेंट्स के अब तकरीबन लगभग हमें पर वाट चाइना से जो सोलर है उसकी कॉस्ट पड़ती है। लेकिन जब वो पाकिस्तान में आता है तो इसके ऊपर 2 रुपये हम और टैक्स के लगा लेते हैं। टैक्स की बात कर रहा हूँ, हम ट्रेड की जो वहाँ से यहाँ तक शिपमेंट हुई है उसके लगा लेते हैं। तो 75 रुपये में पाकिस्तान में कराची पोर्ट के ऊपर आपको सोलर 1 वाट के हिसाब से पड़ रहा होता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी माफिया जो कि उसके ऊपर काम कर रही है, अगर क्योंकि 5-6 से ज़्यादा इस वक्त जो कंपनीज है जो बाहर से सोलर को इंपोर्ट कर रही हैं, वो कंपनी किन की है, वो भी हुकूमती अहदेदारान की है। अब वो 75 रुपये का जो हमें यूनिट पर वाट पड़ रहा है, जब पाकिस्तान में सेल होता है तो वो उसको 140 रुपये के हिसाब से कर रहे हैं, यानी डबल। अब हुकूमत ने अभी पिछले एतवार की हम बात करते हैं, हम अगर PTI के दौर की बात करते हैं या हम अभी जो नून लीग का दौर आया है, नून लीग के दौर की बात करते हैं, तो इन्होंने टैक्स में एग्जम्पशन दे दी। लेकिन ये कैसी टैक्स में एग्जम्पशन थी कि 70 रुपये का यूनिट जो कॉस्ट कर रहा है उसको 140 के ऊपर ले गए हैं। पाकिस्तान में आज तक एक बात की मुझे तो खैर समझ नहीं, क्योंकि हमारा जो ये प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये नहीं कि किसी को क्रिटिसाइज़ करना है, हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि शऊर देना है। हम अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में गरीब की डेफिनेशन ही डिफरेंट है। पाकिस्तान में गरीब वो है जिसके पास 1800 सीसी से बड़ी गाड़ी है। पाकिस्तान में गरीब वो है जिसके पास 1 कनाल से ऊपर का घर है। पाकिस्तान में गरीब वो है जो कि वो ऐसे जानवर पाल रहा है जिसका फूड बाहर से आता है। पाकिस्तान में गरीब वो है जो कि छुट्टियाँ मनाने के लिए बाहर के मुल्क जाता है। और पाकिस्तान में गरीब तबका वो है, अमीर तबका वो है जो किरायों के घरों में रहता है, जिसके पास 1 कमरे का घर है, जिसका बिजली का यूनिट 200 से ऊपर नहीं आता और जिसके बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं और उसकी तनख्वाह 25,000 से 50 या 60,000 के लगभग है। पाकिस्तान की ये गरीब अवाम है। और हमेशा हुकूमती पॉलिसीज़ जब भी बनती हैं तो उन लोगों के लिए बनती है, उन गरीब अवाम के लिए बनती हैं जो कि बाहर के मुल्क अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियाँ ले। अभी हम कल की ही बात करते हैं, 360 प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनके ऊपर टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया गया, 1800 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पे एग्जम्प्ट कर दिया गया, मेकअप पे कर दिया गया। ये मुझे आज तक समझ लगी ये पॉलिसीज़ कौन बना रहा है, हुकूमत में ये पॉलिसीज़ कौन लोग बनाते हैं। हम अगर इसकी बात करते हैं, इस वक्त सबसे ज़्यादा एनर्जी सेक्टर का, गर्मियाँ आ गई, गर्मियों में अगर आपका बिल 1000 या 500, हम 300 यूनिट की बात कर लें, 300 यूनिट के बिल का मतलब ये आपका 22,000 रुपये का बिल है। 22,000 रुपये का बिल, जो 20,000 की नौकरी कर रहा है वो 22,000 का बिल कैसे देगा। पाकिस्तान की हुकूमत को, जो भी हुकूमत आई, उसको ये चीज़ करनी चाहिए थी कि अगर सोलर उन्होंने पाकिस्तान में ले तो सबसे पहला बैंकिंग सिस्टम, जो पाकिस्तान का करप्ट तरीन निज़ाम है। हम ब्यूरोक्रेसी के ऊपर किसी दिन प्रोग्राम करेंगे क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़ा करप्ट एक माफी है, लेकिन बैंकिंग एक सबसे बड़ा करप्ट इस वक्त जो है करप्शन का काम कर रहा है। क्यों? हुकूमत जब बेरोज़गार फ़ंड, यानी रोज़गार फ़ंड, लेकिन मैं उसको बेरोज़गार फ़ंड इस वजह से कहूँगा क्योंकि मेरे ख्याल से किसी को नहीं मिले, मेरी नज़र में तो जितने भी लोग हैं किसी को फ़ंड नहीं मिला।
उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बैंक क्या करता है, जब फंड गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही होती है तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट अहदेदारान के अपने लोग ही उस फंड को लेना शुरू कर देते हैं, सिफारिशें चलनी शुरू हो जाती है। जो बाकी बचा कुचा होता है, बैंक के जो अहदेदारान होते हैं वो अपने टाउट मार्केट में खड़े करके लोगों से पैसे बटोरते हैं और उसके ऊपर फंड जनरेट कर देते हैं। और ये पूरे का पूरा जो अरबों रुपए का फंड आता है, ये किसी भी मुस्तहिक बंदे को नहीं मिलता। मुझे तो आज तक अपनी हिस्ट्री के अंदर किसी मुस्तहिक बंदे को नहीं मिला। अगर आपके किसी को मिला तो मुझे मैसेज में ज़रूर बताइएगा। सेम इसी तरह अगर हम बात करते हैं सोलर के ऊपर, तो हुकूमत को चाहिए था कि सोलर के ऊपर सब्सिडी दे, जो उन्होंने दी। लेकिन बैंकों को ये कहना चाहिए था कि भाई जो गरीब अवाम है, एक गरीब घर की अगर हम बात करते हैं, एक सिंगल कमरे के घर की बात करते हैं, तो उनका एक पंखा, 3-4 लाइटें और इसके अलावा उनका यूनिट का कोई बिल नहीं है। 100-200 के यूनिट का उनका बिल बनता है। जब 200 यूनिट के अगर उनका जो सोलर है पैनल बैंक से लीज हो जाएगा, तो इसका मतलब उनको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे या 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो वो उनके लिए फ़ायदा है। एक तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बची, दूसरा जो बैंक है वो उनको लीज कर दे। एक अगर हम नॉर्मल घर की बात करते हैं, एक एसी डाल के तो 2 kVA से 3 kVA के बिटवीन है। इस वक्त जो उनकी प्राइस है वो 9 लाख के करीब जा चुकी है। जब ये शुरू हुआ था तो यही 3 kVA 4 से 3.5-4 लाख रुपए में लग रहा था। हुकूमत बैंकिंग सेक्टर को ये कहे कि भाई आप बिला सूद कर्जे दें, 5 साल के लिए कर्जे दें। ये जो गाड़ियों के ऊपर कर्जे, गाड़ी किसी गरीब ने नहीं लेनी। जो 1 करोड़ की गाड़ी ले सकता है, जो 2.5 करोड़ का घर ले सकता है, भाई वो बिल भी दे सकता है। हुकूमत को आज तक ये मंतक पता नहीं क्यों नहीं समझ लग रही है, अहदेदारान को क्यों नहीं मंतक समझ लग रही। जो 1 करोड़ की गाड़ी रख सकता है, जो 1.5 करोड़ की गाड़ी रख सकता है, जो बाहर जा सकता है, भाई वो बिल भी दे सकता है। बिल कौन नहीं दे सकते? आप मेरे जैसे लोग नहीं दे सकते। तो हुकूमत को ये चाहिए कि बैंकिंग सेक्टर का एक निज़ाम प्रॉपर सीधा करे। उनको कहे कि भाई ये जो गरीब आवाम है, जो एक kVA के ऊपर या 2 kVA ऊपर या 3 kVA के ऊपर कम रेट के ऊपर भाई चलें, आप इंटरेस्ट लगा लें, 2% लगा लें, 7%, 5% लगा लें। पहली बात तो बैंक दे ही नहीं रहा। सबसे बड़ा अलमिया ये देखे कि बैंक गाड़ी के ऊपर 1 करोड़ की गाड़ी के ऊपर कर्जा दे रहा है, लेकिन 3 kVA के ऊपर 5 लाख के ऊपर कर्जा नहीं दे रहा। अगर वो कर्जा देने के ऊपर आता भी है तो उनका इंटरेस्ट रेट 20%, 15%, क्रेडिट कार्ड वाला वो इंटरेस्ट रेट मांग रहे हैं। तो आने वाला वक्त, इस वक्त मैं एक खुलेआम आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये आज मई स्टार्ट होने वाला है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने, जब आपको इस वक्त 30 रुपये का फी यूनिट हो चुका हुआ है बिजली का बिल, जो कि टैक्सेस डाल के 35-40 रुपये के करीब जाएगा। तो अब एक बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर आने वाला है पूरे पाकिस्तान के अंदर। जब बिजली के बिल आएंगे, जब प्रॉब्लम आएंगे, हुकूमत कहेगी जी हमारे पास IMF की वजह से हमने रेट बढ़ाए या चीज़ें बढ़ाई, व्हाटसएवर। लेकिन हुकूमत ने इसके ऊपर काम नहीं किया। उसकी वजह क्या थी? इनकी नाकिस पॉलिसी। क्यों? जो काम है इनके अपने अहदेदारान कर रहे हैं, जो क्या कहते हैं बैंकिंग सेक्टर है वो इनके अपने हैं, चीज़ें इनकी अपनी हैं, सोलर जो बाहर से लेके आ रहे हैं वो इनके अपने हैं। गरीब आवाम, पाकिस्तान की गरीब अमीर आवाम को तो ये फ़ायदा देना ही नहीं चाहते। गरीब के लिए तो ये हमेशा कर देते हैं, क्योंकि इनकी नज़र में गरीब की डेफिनेशन ही अलग है, जो कि पूरी दुनिया में नहीं है। तो भाई मेरे, मैं सिर्फ आपसे ये एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ अपने हुकूमती अहदेदारान से, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जब शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हुकूमती अहदेदारान तक पहुँचेगी। पाकिस्तान में एज सुन एज़ पॉसिबल आप अगर इस वक्त 8-9 लाख रुपए का भी 3 kVA का क्या कहते हैं सोलर है, या एक kVA से लेके 3 kVA तक बैंक को लीज़ करना चाहिए। ये गाड़ियों को छोड़ें, ये लग्जरी आइटम को छोड़ें, इनके ऊपर काम करें। तो आप देखें 1 महीने के अंदर जब ये लीजिंग स्टार्ट होगी या 2 महीने के अंदर ये लीजिंग स्टार्ट होगी, तो आपके बिजली के यूनिट नीचे आ जाएंगे। क्योंकि ये वो लोग हैं जो सारा दिन घर में बिजली भी प्रोड्यूस नहीं करते। जब वो रिवर्स जाएंगे तो ये वापडा को भी मिलेगा। ऑटोमेटिकली बात है कि ये हुकूमत को रिटर्न फ़ायदा होगा, लेकिन हुकूमत इसके ऊपर पता नहीं क्यों नहीं काम कर रही। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए। इसी तरह अगर हम बात करते हैं अपने अदर सेक्टर की, कि अगर हम सोलर के ऊपर तमाम इंडस्ट्री को शिफ्ट कर रहे हैं या दूसरी चीज़ों के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई रात को तो सोलर का काम ख़त्म हो जाता है, हमें बेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमारी इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है। सेम इसी तरह अगर किसानों के ऊपर सब्सिडीज़ देना शुरू की थी इन्होंने कि भाई सोलर जो है वो हम किसानों को बगैर सूद के देंगे। मैंने बड़े किसानों से बात की, क्योंकि हमारा चैनल ही किसानों के ऊपर, बहुत कम किसानों ने अपनी मदद आपके तहत सोलर लिए हैं। उनको कोई सब्सिडीज़ किसी बैंक ने नहीं दी, क्योंकि बैंकिंग एक सबसे बड़ा माफिया। हम इसके ऊपर एक प्रॉपर प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है उनका क्या काम है, बैंक किस तरह करप्शन करता है, किस तरह इनके
जो अहदेदारान हैं वो किस तरह बैंक से कर्जा माफ़ करवा रही है, ये एक अलग प्रोग्राम, हम इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे। हमारा काम सिर्फ आपको ये बताना है कि ये काम हो सकता है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हमारे हुकूमत इस वक्त पीडीएम की जो हुकूमत है वो सिर्फ केसेस के ऊपर, एक दूसरे केसेस के ऊपर गरीब आवाम की तरफ कोई नहीं सोच रहा। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। प्लीज़ अपनी आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि जब आवाम खामोश हो जाती है, जब आवाम अपने हक़ के लिए नहीं उठती तो उसको दबा लिया जाता है। कम से कम आप अपने इस हक़ के लिए उठें। इस वक्त आपका बिजली का बिल बहुत बढ़ना है, आप खुद इस चीज़ को सोचें। क्यों इस वक्त आप आंखें बंद करके बैठे हो, कबूतर की तरह बिल्ली ने खा ही जाना है, ऑटोमेटिकली बिल आने ही आने हैं। तो खुदा के लिए ये आवाज़ बुलंद करें ताकि हुकूमत जो है स्टेट बैंक से कह के तमाम बैंकों के ऊपर एक स्ट्रिक्ट कानून नाफिज करे कि 1 kVA से लेकर 3 kVA तक जो ज़रूरत है ज़िंदगी, आम आवाम की ज़रूरत है ज़िंदगी है, उसको बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे या बिला सूद के इस वक्त सोलर एनर्जी प्रोवाइड करे और उनको लगा के दे। मुख्तलिफ सिस्टम पूरे पाकिस्तान में, ये काम कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर ये काम हो जाता है तो 1 महीने के अंदर अंदर आपका इंडस्ट्री दोबारा ग्रूम करना शुरू कर जाएगी। मेरा काम था आपको बताना, इसके ऊपर अमल करना आपका काम है। मुझे इजाज़त दीजिए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम शऊर ग्रीन टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।